हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब अब आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है, संदेश रासक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तीसरा ऑप्शन है रसनिधि, चौथा ऑप्शन है रसलीन। तो सोचिए दोस्तों और बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। दोस्तों, पहले के जो आंसर होगा वो होगा बी, अब्दुल रहमान जी की है ये रचना संदेश रासक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साखी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है रसखान, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास, चौथा ऑप्शन है रहीम। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सी होगा, कबीरदास जी की है साखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कमल गही नहीं हाथ। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है दादू दयाल, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है रायदास और डी ऑप्शन है सुंदरदास। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो बी होगा, कबीरदास। इस पंक्ति के रचयिता जो हैं कबीरदास जी हैं। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए फिर से देखते हैं, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसका ऑप्शन दिया है केशवदास, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है भिखारी दास, डी ऑप्शन है पद्माकर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा। तो चौथे का आंसर जो है वो बी है, घनानंद। ये पंक्तियां घनानंद जी की हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है भिखारी दास, बी ऑप्शन है बिहारी, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है चिंतामणि। बताइए दोस्तों ये पंक्तियां किसकी हैं। दोस्तों पांचवे का जो आंसर होगा वो सी होगा, देव की हैं ये पंक्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे
भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है नरेंद्र शर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा। तो छठे का जो आंसर होगा वो बी होगा, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं ये। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक वक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है नागेंद्र, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसमें। चलिए एक बार पंक्ति को और पढ़ते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक वक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसमें। तो सातवें का जो होगा वो बी होगा, रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है, केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। एक बार और पढ़ते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है हरिऔध, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसमें। तो आठवें का जो आंसर होगा वो बी होगा, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, दूसरा ऑप्शन है मुक्ति बोध जी का, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी का, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बताइए दोस्तों ये कौन किसका कथन है। तो ये कथन जो है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो ये सी आंसर होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है। शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है पूछा है। तो पहला जो है दिया है मम्मट की, बी दिया है भामा की, सी दिया है कुंतक की, और डी जो दिया है वो चिंतामणि की। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो ये पंक्तियां जो हैं वो भामे की हैं, बी आंसर सही होगा इसमें। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। बताइए दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है मीराबाई, बी ऑप्शन दिया है कबीरदास, सी ऑप्शन दिया है जायसी, डी ऑप्शन दिया है तुलसीदास।
तो 11वें का जो है वो बी आंसर होगा। कबीरदास की पंक्तियां हैं, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े तो पंडित होए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। इस पंक्ति के रचयिता पूछा है। इसमें ऑप्शन दिया है जगदीश गुप्त, बी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसमें। तो इसका जो है आंसर वो सी है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं। दोस्तों आज हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।